नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में पिछले दिनों हुए गैंग वॉर के आरोपियों में से 7 आरोपियों की हुई आज गिरफ्तारी। अब तक 2 दर्जन अपराधियों को पुलिस भेज चुकी है जेल। टाटानगर रेलवे स्टेशन में 50 दिनों बाद दिल्ली भुवनेश्वर के बीच जगी ट्रेन चलने की उम्मीद। रेलवे ने 12 से 17 मई तक 32 संभावित मार्गों पर यात्री स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर किया काम शुरू। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स जिले में आने लगे हैं सामने। ताजा मामला है आदित्यपुर थाना क्षेत्र के भाटिया बस्ती का। आपराधिक किस्म के ग्राहक ने दुकान मालिक के साथ उधार को लेकर की मारपीट। नमस्कार, मैं हूं शैलजा सिंह, CMD एएमजी न्यूज। पूरे देश में व्याप्त इस महासंकट की घड़ी में मैं आप सभी से अपील करती हूं, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। बचाव ही इस महासंकट से उबरने का एकमात्र जरिया है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का आप पालन करें, क्योंकि इस महामारी का इलाज अब तक नहीं आया है। मैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सलाम करती हूं, जो इस विषम परिस्थिति में अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा दे रहे हैं। खुद स्वस्थ रहकर दूसरों को बचाने में सहयोग दें। ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करती हूं। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में पिछले दिनों यानी 29 अप्रैल को हुए गैंगवॉर में आज और 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक इस मामले में लगभग 2 दर्जन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और तलब है कि 29 अप्रैल को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुयाडी नीतिबाग कॉलोनी के समीप 2 गुटों में गैंगवॉर हुआ था, जिसमें कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के समर्थक कन्हैया सिंह एवं सुधीर दुबे एवं उसके समर्थक आपस में गोलीबारी किए थे, जिसमें कुल 7 लोग घायल हुए। आज की गिरफ्तारी में इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल, कई कारतूस एवं एक कार को जब्त कर लिया है। कन्हैया सिंह गिरोह के 7 आरोपी हैं, जिन्हें आज जेल भेजा गया। वहीं सुधीर दुबे अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। टाटानगर स्टेशन से 50 दिनों बाद दिल्ली भुवनेश्वर के बीच स्पेशल ट्रेन चलने की उम्मीद जगी है। रेलवे ने 12 से 17 मई तक 32 संभावित मार्गों पर यात्री स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। 13 और 14 मई को टाटानगर स्टेशन पर दिल्ली और भुवनेश्वर से खुली ट्रेन आएगी, लेकिन इन ट्रेनों के लिए काउंटर टिकट की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा। यात्रियों को छोड़ने के लिए उनके परिजन भी प्लेटफॉर्म तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री की भी व्यवस्था नहीं होगी। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से दूसरे राज्य और जिले में फंसे हजारों लोगों को आवागमन का एक साधन भी मिलेगा। सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर यात्री टिकट बुक होने लगा है, लेकिन सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही ट्रेन पर सवार होने दिया जाएगा। रेलवे ऐसी व्यवस्था कर रही है कि ट्रेनों में कम से कम जरूरतमंद लोग ही सवार हो सके। इस रूट में रेल प्रशासन द्वारा जो भुवनेश्वर राजधानी है वो चलेगी, जिसका भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर अप डाउन दोनों दिशाओं में, और दोनों दिशाओं में टाटानगर में इसका ठहराव दिया गया है कमर्शियल स्टॉपेज। इस ट्रेन में टिकट बुकिंग रेलवे काउंटर से नहीं होगा, एकमात्र IRCTC की वेबसाइट या ऐप के थ्रू ई टिकट बुकिंग हो सकेगा। और सिर्फ उन्हीं यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। किसी भी तरह का उनको प्लेटफॉर्म टिकट इशू नहीं होगा, और उनके साथ किसी आने वाले व्यक्तियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये प्रत्येक दिन है।
सरायकेला जिले में लॉकडाउन के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। ताजा मामला आदितपुर थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती का है, जहां उधार देने से मना करने पर गुप्ता किराना स्टोर में आपराधिक किस्म के ग्राहकों ने दुकानदार नीरज कुमार गुप्ता और उनके पुत्र अंकित के साथ जमकर मारपीट की। वैसे इस घटना में दुकानदार नीरज कुमार गुप्ता और उनका पुत्र अंकित गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं दुकानदार के साथ हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो आए दिन आपराधिक किस्म के युवकों द्वारा यहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लोग बताते हैं कि अफीम और गांजे का इलाके में व्यापक मात्रा में सेवन और कारोबार होता है और यही कारण है कि युवा आए दिन हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही आदितपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल पिता पुत्र को पहले थाना, उसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद गमरिया पीएचसी भेज दिया गया। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। उन लोग मतलब गंजेड़ी है, नशेड़ी है और अपने आप को हम समझता है कि भैया लाल है। समझ गया ना। आशीष था, निश्चित था और उसी का ग्रुप का 5-6 लड़का था, सबका नाम नहीं बता सकते। अंगद था और भी कुछ सामान मांगा। मतलब भाई पैसा देगा तो देंगे, काहे नहीं देगा। मैंने और पहले भी ऐसे मैंने होता, मैंने बकचक करते रहता है। तो उसी दरमियान है कि आया 5-6 लड़का को बुलाया और हाँ। लॉकडाउन में चोरी का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां जुगसराई थाना अंतर्गत बाटा चौक मेन रोड स्थित आयुर्वेद दुकान का देर रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेन रोड में चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रोजाना की तरह रविवार रात दुकानदार दुकान बंद कर अपने घर चले गए। सुबह दुकान खोलने आए तो पता चला कि दुकान का ताला गायब है और शटर का लॉक टूटा हुआ है। वहीं दुकान के अंदर प्रवेश करने पर उन्हें जानकारी हुई कि उनके गल्ले से नगद 8,000 रुपए गायब है। इस संबंध में दुकानदार विकास शर्मा द्वारा लिखित शिकायत जुगसलाई थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। मेन रोड के किनारे स्थित दुकान का ताला तोड़कर चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस भी जांच का हवाला देकर इस संबंध में कुछ भी बोलने से बचते दिखी। 8 बजे के आसपास दुकान बंद करके घर जाता हूँ। सुबह जब आया तब देखा कि दुकान का ताला नहीं लगा हुआ है और जब खोल के देखा गया तो अंदर कैश बॉक्स में से सारा जो भी कैश था लगभग 7-8 हज़ार रुपये वो नहीं था। इस सामान की कोई चोरी नहीं थी। FIR कर दिया गया है और वहाँ से आए भी थे, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। जमशेदपुर के पूर्व सांसद और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सर झारखंड प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा वैश्विक संकट के दौर में जिले के लोगों के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 20 लाख रुपए मूल्य के 65,000 पौष्टिक आहार यानी रेडी टू ईट फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराया गया। वैसे इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली के डायरेक्टर NK सिंह की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉम्पैक्ट इंडिया लिमिटेड की ओर से ये फूड सप्लीमेंट का खेप जमशेदपुर भिजवाया गया है। इससे कोरोना महामारी से निपटने और लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्होंने 10 दिनों के भीतर सभी जरूरतमंदों तक इस फूड सप्लीमेंट को पहुंचाने का दावा किया है। वैसे आज से ही सोसाइटी की ओर से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। खाद्य सामग्री है, ये एक रेडी टू यूज़ डाइटरी सप्लीमेंट है, एक रेडी टू यूज़ सप्लीमेंट फूड है जो कि मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स है। ये कोरोना वायरस से उत्पन्न जो इस टाइप की समस्याएं हुई हैं और लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को समस्याएं हुई हैं, कोरोना से भी लड़ने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए, जिस टाइप की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होनी चाहिए, ये डाइटरी सप्लीमेंट उसके लिए बहुत लाभदायक है। जमशेदपुर के लोगों को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर का ख्याल आने के बाद डॉक्टर अजय कुमार जी के पहल से आज ये रेडी टू यूज़ डाइटरी सप्लीमेंट रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारे सचिव श्री विजय सिंह जी के पहल से आज जमशेदपुर को ये उपलब्ध हुआ है और कल ही से एक व्यवस्थित तरीके से
जमशेदपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसका वितरण शुरू हो जाएगा। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा शहर के निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर अभिवंचित वर्ग के छात्रों के नामांकन को शुरू किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई है। इस संबंध में इन्होंने एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। संघ के अध्यक्ष ने इस बाबत कहा कि लॉकडाउन के कारण अभिवंचित वर्ग के आरक्षित सीटों पर नामांकन नहीं हुआ था। शहर के अधिकतर निजी स्कूलों में नामांकन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में इन छात्रों को पुस्तकें भी हासिल नहीं हुई है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन अभिवंचित वर्ग के छात्रों का नामांकन शुरू किया जाए ताकि छात्रों की शिक्षा बाधित होने से बच सके। जमशेदपुर के स्कूलों में अलग अलग स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन प्रक्रिया चल रही थी इस सत्र के लिए 2020-21 के लिए, लेकिन अचानक लॉकडाउन घोषित होने के बाद प्रक्रिया रुक गई है और अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है बच्चे का नामांकन नहीं हो पाया है और वो अभी नामांकन पाने से वंचित है। जमशेदपुर अभिभावक संघ पूर्व में भी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से मांग किया था, लेकिन वहाँ पर बात बन नहीं पाई, तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि अविलंब जो है उनके माध्यम से आदेश दिया जाए और आदेश इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और एक तय संख्या में अभिभावकों को डेली स्कूल द्वारा बुलाने का आदेश दिया जाए जिससे बच्चों का नामांकन हो पाए, क्योंकि देरी होने पर पुस्तक विक्रेता द्वारा उनको पुस्तक भी उपलब्ध कराने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस सबको ध्यान में रखते हम लोग आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आए। कोरोना संकट का दौर अभी थमा नहीं है। उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, मजदूर और कंपनी मालिकों के बीच तल्खी बढ़ गई है। वैसे केंद्र और राज्य सरकार लगातार मजदूरों को लॉकडाउन की अवधि में वेतन भुगतान करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसी भी कंपनी मालिक द्वारा लॉकडाउन अवधि का वेतन मजदूरों को देना संभव नहीं है। वैसे बीते 6 महीने से जारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में गतिरोध के कारण कंपनी मालिकों का हाल बेहाल चल रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि का वेतन भुगतान करने का फरमान जारी होने के बाद मजदूर इसे अपना हक मान रहे हैं और मालिक इसे सजा मान रहे हैं। जहां आए दिन वेतन और अन्य सुविधाओं को बहाल किए जाने की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन, श्रमिक और मजदूरों के संगठनों के बीच टकराव शुरू हो चुका है। ताज़ा मामला जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित नुवोको और स्टील स्ट्रिप वेल्स कंपनी का है, जहां के मजदूरों ने डीएलसी कार्यालय में लॉकडाउन की अवधि का वेतन एवं अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इन मजदूरों की मांग को देखते हुए युवा जदयू ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दे दी है। फिलहाल लॉकडाउन के बीच कंपनी, मजदूर और यूनियनबाजी जारी है। आज हम लोगों के पास एक मजदूरों का एक समूह जो न्यूवोको कंपनी के हैं, स्टील स्ट्रिप्स कंपनी के हैं, ऐसे एक समूह जिनको तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन में, जिन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समूह हमारे पास मदद को लेकर आए थे, जिन्हें कंपनियां केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी वेतन नहीं दे पा रही हैं या नहीं दे रही हैं। ऐसी कंपनियों को कि वो वेतन दे, ऐसे उनके कंपनी के अधिकारियों से भी और डीएलसी ऑफिस में भी हम लोगों ने बात करके कोशिश की है कि दें, और लेकिन अभी तक इनको वेतन नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द वेतन मिले, अन्यथा हम लोग मजदूरों हित में आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इस महामारी के विषम परिस्थितियों में भी दिन रात एक कर अपनी सेवा देने वाले सफाई कर्मियों को जुगसलाई स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया और इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की गई। वैसे इस महामारी के दौरान शहर में लॉकडाउन को लेकर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा लगातार राहत का कार्य जारी रखा गया है। पिछले 48 दिनों से गरीबों को राशन के साथ भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी क्रम में कमेटी द्वारा दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को फूल व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके कार्यों की सराहना की गई। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग उनका हौसला बढ़ाएं कि आप भी हमारे साथ। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग आज
हम लोग घर से डर से नहीं निकलते हैं कि कोरोना बीमारी से हम कहीं हमको ना हो जाए, और वो लोग जो है उसी गंदगी में जाकर तो नालियों में जाकर वो नाली साफ करने का काम जो है वो लोग करते हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बंग बंधु द्वारा जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात कर उनके समक्ष 2 सूत्री मांगों को रखा गया, जिसमें बाहर से आने वाले मजदूरों की जांच एवं क्वारंटाइन तथा मध्यम वर्गीय परिवार को राशन उपलब्ध करवाने की मांग शामिल है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि करंडई इलाके के रास्ते बाहर के राज्य से प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जारी है। ऐसे में उन मजदूरों का शारीरिक जांच कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए और उनके क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने पर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। साथ ही जिले में इस लॉकडाउन के दौरान मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए इन परिवारों को राशन उपलब्ध करवाने की मांग भी इन्होंने उठाई है। आज हम डीसी ऑफिस से आए हैं कि दूसरे राज्य से जितने मजदूर आ रहे हैं हमारे करंडी चौक पे, तो जैसे हमारे पास में खबर आती है तो हम लोग करंडी जाते हैं और जाके वहाँ पर हम लोग भोजन की सुविधा जल्द हम लोग उपलब्ध कराते हैं। पर हमारे 2 चीज़ डीसी साहब को हमको बोलना है यहाँ पर कि जितने दूसरे राज्य से जितने मजदूर आ रहे हैं करंडी हमारे वहाँ पर आके रुक रहे हैं, उन लोग को अपने जहाँ जहाँ स्थान से उन लोग आए उन लोग का पूरी तरह से एकदम जांच करें और क्वारंटाइन जो रूम है वो अच्छा से उन लोग को रखा जाए, और रखने के बाद उन लोग को जहाँ जाने वाले उन लोग को स्वास्थ्य जांच करके उन लोग को भेजा जाए। ज़्यादातर इस महामारी में देखा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय लोगों का राशन के लिए अभी जितना गरीब से ज़्यादा अभी मध्यम वर्गीय को प्रॉब्लम हो गया, ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को राशन दिया जाए। यही हम मांग के लिए हम लोग बंगबंधु संस्था से आज हम लोग सभी सदस्य आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।